नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने शुक्रवार को सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी। कोर्ट ने सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला 13 जून को सुरक्षित रख लिया था। सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणा चौधरी ने बताया कि सोरेन को जमानत दे दी गई है। आज कोर्ट के आदेश की कॉपी चली जाएगी, कल वे बाहर आ सकते हैं। आगरा में इन दिनों बारिश और गर्मी के कारण आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, बैगन व अन्य सब्जियों के दाम बढ़ गए। इससे रसोई का बजट बिगड़ गया। आलू व अन्य सब्जियों के साथ मुफ्त में मिलने वाली हरी धनिया का दाम 200 रुपए किलो पहुंच गया। अभी मानसून यूपी में पूरी तरीके से आया ही नहीं, उससे पहले ही सब्जियों के दाम बढ़ने लगे। सिकंदरा स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी के अध्यक्ष संजीव यादव ने बताया कि बारिश शुरू होते ही सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले शताब्दी वर्ष में संघ ने अपने पंच परिवर्तन पर आधारित विषयों को लेकर समाज के बीच में उतरने का फैसला किया। वहीं शताब्दी वर्ष मनाने से पहले अपने जमीनी प्रचारकों की टीम को मजबूत करने का काम भी शुरू कर दिया। इसके तहत उत्तर प्रदेश में संघ के कई वरिष्ठ प्रचारकों के केंद्र में बदलाव किया गया है। आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंतर्गत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं और फिर इस कार्ड के जरिए आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। पर क्या अब आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने इससे कुछ और लोगों को जोड़ा है, यानी पात्रता का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिसकी जानकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में अपने अभिभाषण के दौरान दी। तो चलिए, भारत ने गयाना में खेले गए सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को 68 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब उनका सामना शनिवार को दक्षिण अफ्रीका से बारबाडोस में होगा। टीम इंडिया तीसरी बार टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची। वहीं लगातार दूसरी बार भारत ने आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने इस जीत के साथ इंग्लैंड से अपनी पिछली हार का बदला भी चुकता कर लिया। हालिया रिलीज इस फिल्म को दर्शकों और फिल्म आलोचकों की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। कार्तिक आर्यन के करियर की यह सबसे बेहतरीन फिल्म बताई जा रही। इस फिल्म की सफलता में लेखक सुमित अरोड़ा का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने इस फिल्म को लिखा है। इस बीच उन्होंने कार्तिक आर्यन के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि कार्तिक कॉमेडी से हटकर कुछ नया करना चाहते थे और वह इस भूमिका को लेकर काफी उत्सुक थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले दिनों में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड का दौरा करेंगे और चुनावी तैयारियों को गति देने के लिए संगठनात्मक बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इन राज्यों में वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक शाह 29 जून को हरियाणा का दौरा करेंगे और 4 जुलाई को संसद का मौजूदा सत्र समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि वह 5 जुलाई को महाराष्ट्र जाएंगे और फिर दूसरे हफ्ते में झारखंड के लिए रवाना होंगे। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही नीट मामले को लेकर हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट मामले पर चर्चा की मांग की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आप इन मुद्दों को उठा सकते हैं। हालांकि विपक्ष इस मांग पर अड़ा रहा कि सदन में पहले नीट पर चर्चा होनी चाहिए। मामला शांत न होता देख सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा की जून की शुरुआत में समाप्त हुए चरणबद्ध राष्ट्रीय चुनावों में अपना संसदीय बहुमत खोने के बाद अर्थशास्त्रियों के पहले रॉयटर्स पोल में भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में हल्की मंदी का पूर्वानुमान स्थिर रखा गया। चुनाव के नतीजों से पहले किए गए पूर्वानुमानों से मोटे तौर पर कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आसानी से जीतने की व्यापक उम्मीद थी। हालांकि चुनाव परिणामों में भाजपा ने ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए अपना बड़ा संसदीय बहुमत खो दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो चुके हैं। पटना एयरपोर्ट से उन्होंने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। सीएम 3 दिन वहां रहेंगे। इस दौरान अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार अपने पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी की बैठक में शामिल हो रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार करेंगे। इस दौरान वह कई बड़े फैसले ले सकती। शनिवार को बैठक के बाद उन कुछ बदलाव का भी ऐलान भी हो सकता है। इन खबरों में बस इतना ही।
नहीं, बने रहिए हमारे साथ।